हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है तनिषा कोमल वाइट गुरुकुल पे। वेलकम तनिषा। थैंक यू। तनिषा, आज हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, बट बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चंस था कि आपने प्रिपेयर कैसे किया, है ना। आपका जो शॉर्ट वीडियो एक था जो कि पब्लिश हुआ था हमारे ही चैनल पे। आज इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे सभी स्टूडेंट्स के साथ। आप बताएंगे हमें कि आपने प्रिपेयर कैसे किया, प्रिपरेशन वाला फेज आपका कैसा था, अभी करेंटली आप परस्यू कर रहे हो वेटनरी, अभी वाला फेज कैसा है आपका, ठीक है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। एक्चुअली हम डीएवी से हैं, डीएवी गांधीनगर। और मैंने 12th में बायो लिया था ऑब्वियसली, और उसके बाद नीट की तैयारी कर रही थी मैं। और एक साल ड्रॉप लिया। फिर फर्स्ट ईयर मैंने झारखंड कंबाइंड का एग्ज़ाम दिया था, पर उस टाइम मेरा एग्रीकल्चर में हुआ था। और मतलब नीट देना चाहते थे हम, देखना चाहते थे कि आगे क्या होता है। उसके बाद सेकेंड ईयर जल्दी हो गया था एग्ज़ाम झारखंड कंबाइंड का, वरना मैं सेकेंड ईयर में ही एडमिशन ले लेती, तो मेरा सेकेंड ईयर थोड़ा वो चला गया। फिर उसके बाद मैंने एडमिशन लिया। उस टाइम मैं नीट की तैयारी कर रही थी, और 5 था का पेपर बहुत टफ था। तो उसके कारण थोड़ा उम्मीद हो गया था कि अब तो नीट में मुश्किल है होना। तो फिर झारखंड कंबाइंड का मैंने एग्ज़ाम दिया। तो मैं एक्चुअली PYQ सर्च कर रही थी झारखंड कंबाइंड का, तो वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे। और कोई भी एग्ज़ाम के लिए PYQ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एग्जैक्टली। तो जैसे ही यूट्यूब पे आप झारखंड कंबाइंड एग्ज़ाम के बारे में सर्च करोगे, ये हम लोग का ही चैनल आता है यहाँ पे। तो मुझे आनंद सर का ही एक वीडियो मिला था जिसमें था कि हम ये लोग PYQs एंड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनके नंबर पर कॉल किया। और फिर मुझे बेसिकली PYQs चाहिए था, लेकिन मतलब बहुत मिनिमल एक्सपेंडिचर में इतना कुछ प्रोवाइड किया इन्होंने। लेक्चर से लेके PYQ नोट्स वगैरह भी सब मिलता है बहुत ही कम। और उस टाइम तो ऑफलाइन यहाँ पे कोचिंग खुला नहीं था। मेरे घर के एक्चुअली बहुत पास है, तो मैं ज्वाइन कर लेती, पर उस टाइम खुला नहीं था। अब तनिषा, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम हॉल के बारे में, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्जाम हॉल में क्या अप्रोच था जब आपने एंटर किया, ठीक है। 3 घंटे का एग्जाम होता है, जैसा कि आपने बताया अभी बच्चों को कि PCB था आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी था आपका, ठीक है। तो कैसे अप्रोच किया आपने? पहले बायोलॉजी सॉल्व किया, फिजिक्स सॉल्व किया, केमिस्ट्री सॉल्व किया? अप्रोच बताइए कि क्या अप्रोच था आपको पेपर सबसे अटेम्प्ट करने का। पहले तो बायोलॉजी का ही पेपर मिलता है। उसके बाद गैप मिलता है, जिसमें जो लोग PCMB अटेम्प्ट किए हैं उन लोग को मैथ्स वो लोग अटेम्प्ट करते हैं। फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर मिलता है। तो पेपर उतना टफ रहता नहीं है। जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली उन लोग का है कि इजी लगेगा, हो जाएगा, ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है। पेपर अच्छा था। और मेरा उम्मीद हमको नहीं था कि ये पहला काउंसलिंग में हो जाएगा, पर लकीली मेरा वेटनरी आ गया था पहले ही काउंसलिंग में। और तनिषा, एक बात बताइए, जैसा कि आपने कहा कि पेपर का लेवल, ऐसा हम कह सकते हैं क्या कि मोर देन, मतलब मोर डिफिकल्ट देन बोर्ड्स बट लेस डिफिकल्ट देन नीट और जेई, ऐसा कह सकते हैं क्या? मॉडरेट लेवल पे पेपर आता हाँ, है। मतलब बोर्ड्स तो काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें मतलब सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता होते है हैं, और ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। था। लेकिन हाँ, बोर्ड्स का प्रिपरेशन भी अगर कर रहे हैं तो अपीयरिंग ईयर में भी दे के निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि नीट से काफ़ी इजी रहता है। और मैंने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ था, तो फिर वो बहुत हेल्प किया, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर थे जो टेस्ट सीरीज में आते थे इससे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अब आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जब आपने एग्जाम दे दिया, फिर काउंसलिंग हुआ, सिलेक्शन हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद जब आप ज्वाइन किए वेटनरी को, जैसा आपका, क्या आपका एक्सपेक्टेशंस था, और फिर रियलिटी बताइए कि कैसा फील आपको रियल लाइफ में हुआ। मेरा तो ड्रीम था वेटनरी करना शुरू से ही, क्योंकि मुझे जानवरों से काफ़ी लगाव है। फिर नीट के भी थ्रू मैंने कोशिश की थी, लेकिन अपने होम सिटी में रहना अलग ही ये प्रिविलेज की बात है। बिल्कुल। तो थोड़ा ज्वाइन किए स्टार्टिंग में, तो क्योंकि 2 साल का मेरा ड्रॉप ईयर था, तो फिर मन तो नहीं लग रहा था। लेकिन फिर 1 महीने में सब कुछ ठीक हो जाता है, दोस्त बन जाते हैं, अच्छा लगता है, फैकल्टी अच्छी है। और काफ़ी इवेंट्स होते रहता है, मतलब जिन लोगों को पार्टिसिपेट करने का मन हो, काफ़ी मतलब लाइक हर एक वीक पे कोई ना कोई इवेंट होता है, स्पोर्ट्स होता है, सब कुछ होता है, मज़ा आता है। पार्टिसिपेट करेंगे तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। हैपनिंग लाइफ कह हाँ, सकते हैं। हैपनिंग लाइफ है, इंजॉयमेंट होता है, कॉलेज लाइफ है। तो फर्स्ट ईयर में उतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है स्टडीज, हम्म, तो इंजॉय कर सकते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही कहा तनीषा आपने कि जिनको पढ़ना भी है, साथ ही साथ कॉलेज लाइफ़ जो होता है वो प्रिपरेशन वाला फ़ेज़ से बहुत अलग होता है। प्रिपरेशन फ़ेज़ में हम लोग फेस्टिवल्स एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ किसी को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, बट कॉलेज लाइफ़ अलग होता है, इसमें आप सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गया क्या? मतलब फर्स्ट मिड इंटरनल हुआ है फर्स्ट हम लोग इंटरनल। का। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे आपके क्लास में, आपके बैच में, जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा और 1 दिन पहले, 2 दिन पहले पढ़ के भी वो कर लेते हैं। तो ये जो आता है टैलेंट करने वाला कि पढ़ के कर लेंगे, वो प्रिपरेशन फेज़ में तो नहीं होता है, लेकिन कॉलेज लाइफ़ आपको बहुत कुछ सिखा देती है ना? चलिए, अब डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है, रैगिंग वगैरह के बारे में बताइए। कॉलेज में आपने स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में तो बिल्कुल बताया, क्या रैगिंग होता है और होता है तो किस लेवल पे होता है, इंटरेक्शन होता है या रैगिंग होता है? इस पे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन्स आता है। रैगिंग तो एग्जैक्टली रैगिंग नहीं कहेंगे, अब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तो होता ही है। अच्छा, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि देखिए इंटरेक्शन भी ज़रूरी है कि सीनियर्स के साथ हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बातें करते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में वो हेल्प करते हैं। स्पोर्ट्स हो गया, स्टडीज़ हो गई, नोट्स हो गई। इवन एग्जाम से पहले भी वो सब कुछ एग्ज़ैक्टली। बता देते हैं और बहुत हेल्पफुल, स्पेशली जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं उन लोग के लिए तो फैमिली वही है। बिल्कुल, बिल्कुल। बीमार हुए तो वही देखेंगे, कुछ भी हुआ हॉस्पिटल लेके वही जाएंगे, बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल। वही करते हैं। तो वो जो माहौल एक बनता है, वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या आपका जो एक्सपेक्टेशंस था कॉलेज को लेकर के, उतना फुलफिल हुआ आपका एक्सपेक्टेशन या ऐसा नहीं है? अभी फर्स्ट ईयर में तो उतना एक्सपोजर नहीं होता है तो नहीं कह सकते आगे जाके क्या होगा, लेकिन हमको अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मन लग रहा है, अच्छा है सब कुछ यहाँ। तनीषा, अब हम लोग बात करते हैं कॉलेज में स्टडीज़ को लेकर के। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन आता है पेरेंट्स के मन में, स्टूडेंट्स के मन में, ये कि गवर्नमेंट कॉलेज है कहीं न कहीं, तो उसमें पढ़ाई कैसा होता है? क्या प्रोफ़ेसर जो होते हैं वो टाइम पे आते हैं? स्किल्ड है भी या नहीं है? अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं अपने लेक्चर को या नहीं? इस बारे में बताइए। फर्स्ट ईयर में तो वही 3 ही सब्जेक्ट्स है और ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर्स नहीं आते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स नहीं जाना चाहते हैं, क्लास कैंसिल करवाते रहते हैं, लेकिन टीचर्स कभी वैसा नहीं है कि नहीं आएंगे, हमेशा टाइम पे रहता है और अटेंडेंस तो यहाँ पे बहुत मैंडेटरी है, ये नहीं कि छोड़ दिए सब। तो सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई अच्छा है, एनाटॉमी सबसे मतलब ज़्यादा क्रेडिट्स होता है, तो एनाटॉमी का भी फैकल्टी काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर के आपका क्या व्यू है? क्या सोच रहे हो आप कि जब कंप्लीट हो जाएगा आपका बीएससी इन वेटनरी, उसके बाद आपका क्या सोच है? क्या आप चाहते हैं आगे करना? इस बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहें, बाकी जो स्टूडेंट परस्यू करना चाह रहे हैं वेटनरी। ऐसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, खुद से क्लिनिक भी खोल सकते हैं, बिल्कुल। वेटनरी ऑफिसर का भी जेपीएससी निकालता है, वो भी हुँ। कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली था कि हम अच्छे से कहीं दूर जाके एक फार्म खोलेंगे, वहाँ ढेर सारा जानवर पालेंगे और बीइंग अ वेटनरी डॉक्टर उन लोग का ध्यान भी रख पाएंगे। हाँ, ये तो ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं तनीषा, मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग चाहते हैं, ऐसा है कि चलो ठीक है, करंटली अभी वो 12th में है या फिर ड्रॉप ईयर में, फर्स्ट ड्रॉप में है, तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो फिर वो क्या करते हैं, झारखंड कंबाइन के थ्रू एग्रीकल्चर या वेटनरी में आ जाते हैं। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता एनिमल्स पे या फिर बीइंग डॉक्टर बनने पे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस चाहते हैं कि कॉलेज मिल जाए, एक बैकअप हो जाए, इसके बाद फिर हम नीट का या जेईई तो यहाँ से नहीं कर सकते, वेटनरी से, एग्रीकल्चर से तो कर ही सकते हैं। तो ऐसा व्यू रहता है उनका। तो वेटनरी में आने के बाद नीट के लिए प्रिपेयर करना, टाइम मिल पाता है या ऐसा करना भी चाहिए या नहीं? इस पे आप क्या सोचते हैं? बहुत लोगों का होता है, मतलब हमको भी शुरू में खराब लगता था ये चीज़ कि क्यों नहीं जानवरों के टुवर्ड्स इतना उन लोग को है जितना हम फील करते हैं। पर बहुत लोग को होता है कि एमबीबीएस ही करना है या फिर डेंटल ही करना है, तो फिर वो चीज़ अच्छा है सबको। जैसे मेरे लिए वेटनरी है, वही किसी और के लिए एमबीबीएस होगा, लेकिन वही है कि आप सीट एक डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए खराब कर रहे हो, जो बहुत मतलब शायद हम भी बहुत ज़्यादा चाहते थे वेटनरी में एडमिशन लेना, शायद वैसे ही कोई और भी चाहता होगा, और उस तरह से आप सीट खराब कर रहे हो। तो फिर जिसको सही में उस सीट का नीड है, आप उसके लिए वो पूरा सीट खाली चला जाता है छोड़ने के बाद। हाँ, हर ऐसा बैच में बिल्कुल भी नहीं होता ही कि आप है। फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लो, फिर आप कहीं और एडमिशन ले लिए, फिर वो सीट जो वैकेंट होता है नहीं, वो वो फिर तो थ्रू आउट। पूरा
5 साल के लिए चला जाता हाँ, वो है। 5 साल के लिए वैकेंट हो जाता है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो इमोशनली अटैच्ड है एनिमल्स को लेकर के, जो वेलबींग चाहते हैं एनिमल्स का, सोसाइटी का, वो बिल्कुल उनका वेलकम है। आइए, एग्जाम क्रैक करिए, अच्छे से पढ़िए, और एग्जाम क्रैक करने के लिए वाइट गुरुकुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा एडवर्टाइजमेंट मुझे करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे आप देख सकते हैं कि जो भी प्रिपेयर किए हमारे थ्रू, चाहे वो टेस्ट सीरीज लिए हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेक्चर्स, लाइव सेशंस, ऑफलाइन क्लासेस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन होता है, मेहनत करने पर हो जाता है। ऐसा कुछ है क्या? हाँ। बिल्कुल। तो और कुछ आप आखिरी 2 मिनट अगर आप कुछ बताना चाहें बच्चों को या बात करना चाहें तो आप बता सकते हैं। इसके बाद फिर हम सेशन को एंड करेंगे। मतलब बहुत लोग का होता है कि नीट करके एमबीबीएस करेंगे या डेंटल करेंगे, वेटनरी को कोई कंसिडर भी नहीं करता है। एंड आई एम डीपली अटैच टू एनिमल्स, तो वो चीज़ खराब लगता है कि इंसान सबसे ज़्यादा सेल्फिश होता है, कि वो केवल अपने बारे में सोचता है कि ह्यूमन बींग्स बस खुद को ही ठीक करेंगे। और इवन बहुत जगह मजाक भी उड़ाया जाता है, मतलब अभी भी फैमिली में रिलेटिव्स वगैरह होते हैं जो बोलते हैं कि गाय का डॉक्टर बनूंगी, तो वो चीज़ और डिग्रेड करने के लिए क्यों बोलते हैं पता नहीं। क्योंकि वेटनरी जहाँ तक हम देखे कि बहुत, तो मेरे दोस्त भी एमबीबीएस जो करे, वो लोग कहते हैं कि वेटनरी ज़्यादा टफ है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। एक तो आपको सारे जानवरों के बारे में अलग अलग एनाटॉमी सबका होता है, वो Exactly. पढ़ना पड़ता है, ऊपर से उसके अंदर सबका ब्रीड आता है, वो सब पढ़ना पड़ता है। तो पता नहीं इसको डिग्रेड करके क्यों बोलते हैं लोग। मेंटलिटी है, सबका नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। सबका नहीं है। तो जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं अच्छे से, वो करिए, बिल्कुल मेहनत करिए और अच्छे से। थैंक यू सो मच कोमल, हमारे साथ बने रहने के लिए, इंटरव्यू के लिए। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।